महादेव ने माता पार्वती को बताया वो गुप्त रहस्य। धतूरे का कौन सा फूल सूंघने मात्र से भर जाती है सूनी गोद। जानिए एक किसान की बेटी की चमत्कारी कथा जिसने पाया नागराज का प्रेम और एक तेजस्वी पुत्र। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत पावन और ज्ञानवर्धक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, संतान सुख इस संसार के सबसे बड़े सुखों में से एक है। जब किसी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती तो माता पिता का जीवन सूना और उदास हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई उपाय और कथाएं वर्णित हैं जिनमें भगवान शिव और माता पार्वती ने भक्तों के कल्याण के लिए मार्ग दिखाए हैं। आज हम शिव महापुराण पर आधारित एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जिसमें स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसे दिव्य फूल के बारे में बताया था जिसे सूंघने मात्र से एक स्त्री को मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल भक्ति और समर्पण की मिसाल है, बल्कि इसमें एक साधारण किसान की बेटी के उस संघर्ष और त्याग का भी वर्णन है जिसने एक श्रापित नागराज का प्रेम और एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया। आइए बिना किसी विलंब के इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का संवाद। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरी ध्यान मुद्रा में लीन थे। तभी जगत जननी माता पार्वती उनके पास आईं और व्याकुल मन से उनके समीप बैठ गईं। कुछ समय पश्चात जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने माता पार्वती को उदास देखा। भगवान शिव ने पूछा, हे देवी, क्या बात है? आज आपका मुखमंडल इतना मलिन और मन इतना व्याकुल क्यों है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मेरी दृष्टि उज्जैन स्थित आपके एक भव्य मंदिर पर पड़ी। वहां मैंने देखा कि एक स्त्री जिसकी गोद सूनी है, वह पुत्र प्राप्ति की लालसा में आपके शिवलिंग के समक्ष फूट फूट कर विलाप कर रही थी। उस माता का रुदन सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे नाथ, संसार में जिन माता पिता की गोद सूनी है वे किस प्रकार संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं? कृपया कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे उन माताओं का कल्याण हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने संसार के कल्याण के लिए एक अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको एक ऐसे पुष्प फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री का गर्भ ठहर जाता है और उसे मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए आपको एक किसान की बेटी विमला की कथा सुननी होगी। किसान की बेटी विमला और नागराज की कथा आरंभ करते हुए भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल में एक गांव में दीनानाथ नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन सबसे छोटी बेटी विमला अभी अविवाहित थी। विमला अत्यंत रूपवान, गुणवान और भगवान शिव की परम भक्त थी। किसान की बड़ी दोनों बेटियों को विवाह के कई वर्ष बाद भी केवल पुत्रियां ही हुई थीं, पुत्र नहीं। इस बात को लेकर किसान हमेशा चिंतित रहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी सबसे छोटी बेटी विमला के भाग्य में भी पुत्र सुख न हो। विमला हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाती थी। एक दिन भीषण गर्मी के कारण किसान ने अपने कुछ ऊपरी वस्त्र उतारकर खेत की मेड़ पर रख दिए और काम में लग गया। जब काम समाप्त हुआ तो उसने विमला से कपड़े लाने को कहा। विमला जब कपड़े उठाने गई तो उसने देखा कि कपड़ों के ऊपर एक अत्यंत विशाल सर्प सांप कुंडली मारकर बैठा है। वह डर गई और पिता को बताया। पिता ने कहा कि सावधानी से सांप को हटा दो और कपड़े ले आओ। विमला बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने उस सर्प को भगाने या मारने के बजाय बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे नागराज, क्या आपको विश्राम करने के लिए कोई कोमल स्थान चाहिए? यह कहते हुए विमला ने कुछ सूखी घास और पत्तों से एक नरम आसन बनाया और सर्प से वहां बैठने का आग्रह किया। सर्प विमला के इस निस्वार्थ प्रेम और दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मनुष्य की वाणी में विमला से कहा, हे सुंदरी, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूं। मैं एक राजकुमार हूं जिसे एक आशी ने 3 वर्ष तक सर्प योनि में रहने का श्राप दिया है। यदि तुम इन 3 वर्षों तक प्रतिदिन जंगल में आकर मुझे 1-2 घंटे के लिए घुमाने ले जाओगी और मेरी सेवा करोगी तो मेरा यह श्राप कट जाएगा। श्राप से मुक्त होते ही मैं अपने असली रूप में आकर तुमसे विवाह कर लूंगा। विमला ने सर्पराज को वचन दे दिया। अगले दिन से विमला अपने पिता के रोकने पर भी प्रतिदिन जंगल जाती। वह सर्प को अपने साथ घुमाती।
जंगल में एक मायावी महल प्रकट होता, जहां विमला के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और सुख सुविधाएं होती थीं। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। विमला कभी कभी अपने पिता और बहनों से मिलने जाती थी और वह सर्प उसे ढेर सारा सोना चांदी और आभूषण देकर भेजता था। विमला के पिता और बहनें उस धन का रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन विमला ने अपना वचन निभाते हुए किसी को कुछ नहीं बताया। पिता के क्रोध और मार सहने के बाद भी उसने रहस्य उजागर नहीं किया। तीसरे वर्ष की भूल और कठिन परीक्षा। तीसरे वर्ष के अंत में जब विमला अपने मायके जाने लगी तो सर्प ने चेतावनी दी, विमला, आज ही लौट आना। अगर तुमने एक रात भी वहां बिताई तो मेरे श्राप का समय पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें यहां नहीं मिलूंगा। लेकिन जब विमला घर पहुंची तो उसके पिता और बहनों ने धन के लालच में उसे एक कमरे में बंद कर दिया। विमला किसी तरह खिड़की तोड़कर भागी, लेकिन जब तक वह जंगल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 वर्ष पूरे हो चुके थे। वह मायावी महल और सर्प दोनों गायब हो चुके थे। सर्प अब अपने असली रूप राजकुमार में लौटकर अपने राज्य जा चुका था। विमला फूट फूट कर रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राजकुमार को ढूंढने का निश्चय किया। रास्ते में भटकते हुए विमला को एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत मिली। बुढ़िया ने विमला की मदद की और उसे 3 जादुई सेब दिए। पहले सेब में सोने की थाली थी, दूसरे में हीरे की अंगूठी और तीसरे में नवरत्नों का हार था। बुढ़िया ने विमला को राजकुमार के राज्य का रास्ता बताया। एक लोहार की मदद से बर्फ का पहाड़ पार करके विमला आखिरकार उस राज्य में पहुंच गई। राजकुमार की खोज और 3 रातों का रहस्य वहां पहुंचकर विमला को पता चला कि राजकुमार पहले से ही विवाहित था। उसकी रानी बहुत लालची थी और राजकुमार की कोई संतान नहीं थी। विमला ने सूत काटने वाली दासी का वेश धारण किया और रानी के पास काम मांगने पहुंच गई। पहले दिन विमला ने पहला सेब तोड़ा और उसमें से सोने की थाली निकाली। रानी को वह थाली बहुत पसंद आई। विमला ने कहा, महारानी, मैं यह थाली आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे केवल एक रात के लिए राजकुमार के कक्ष में उनके समीप बैठने की अनुमति दें। लालची रानी मान गई, लेकिन उसने चालाकी से राजकुमार के भोजन में नींद की औषधि, नींद की दवा मिला दी। जब विमला राजकुमार के कक्ष में गई तो वह गहरी नींद में था। विमला रात भर रोती रही और अपनी आप बीती सुनाती रही, लेकिन राजकुमार ने कुछ नहीं सुना। अगले दिन विमला ने दूसरा सेब तोड़ा और हीरे की अंगूठी निकाली। रानी फिर लालच में आ गई। दूसरी रात भी रानी ने राजकुमार को नींद की दवा दे दी और विमला रात भर रोती रही। लेकिन इस बार राजकुमार के एक वफादार सेवक ने विमला की बातें सुन ली और अगली सुबह राजकुमार को सब सच बता दिया। तीसरे दिन विमला ने नवरत्नों का हार निकाला। रानी ने फिर शर्त मान ली, लेकिन इस बार राजकुमार ने रानी का दिया हुआ भोजन नहीं खाया और केवल सोने का नाटक किया। जब विमला कक्ष में आई और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगी तो राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। उसने विमला को गले लगा लिया। राजकुमार ने अगले ही दिन पूरे दरबार में विमला के संघर्ष और प्रेम की कहानी सुनाई और उसे अपनी मुख्य रानी के रूप में स्वीकार कर पूरे विधि विधान से विवाह कर लिया। पुत्र प्राप्ति का रहस्य। भगवान शिव का प्रिय पुष्प कुछ समय पश्चात उनके महल में एक सिद्ध सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आए। विमला ने उनकी बहुत सेवा की। प्रसन्न होकर महात्मा ने विमला से वरदान मांगने को कहा। विमला ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए वह रहस्य बताया जो भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे थे। महात्मा ने कहा, हे पुत्री, महल के पूर्वी बगीचे में एक धतूरे का वृक्ष है। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब तुम्हारा मासिक धर्म समाप्त हो जाए और तुम पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। उसके बाद उस धतूरे के पुष्प फूल को तोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। पूजा के पश्चात उस धतूरे के फूल को प्रसाद स्वरूप घर ले आना। अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने से ठीक पहले तुम और तुम्हारे पति उस धतूरे के पुष्प को गहरी सांस लेकर सूंघना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा गर्भ अवश्य ठहरेगा और तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। विमला ने महात्मा के कहे अनुसार ही किया।
मासिक धर्म के बाद स्वच्छ होकर उसने शिवलिंग पर धतूरे का फूल चढ़ाया, उसे सूंघा और कुछ ही समय पश्चात उसने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद विमला ने एक अत्यंत ओजस्वी और भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। इस उपाय को विमला ने अपनी बहनों और अन्य स्त्रियों को भी बताया, जिससे उनकी भी सूनी गोद भर गई। कथा का सार कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, धतूरे का पुष्प शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और विश्वास के साथ मासिक धर्म के पश्चात इस उपाय को करती है, महादेव उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके लिए मन में विमला जैसा निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और कर्म के प्रति अटूट विश्वास होना अनिवार्य है। दोस्तों, हमारे पुराणों में वर्णित ये उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था को दर्शाते हैं। धतूरा, जो विषैला माना जाता है, उसे भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि महादेव हर बुराई और विष को अपने भीतर समा लेते हैं और बदले में अमृत रूपी फल संतान प्रदान करते हैं। मैं हूं विवेक वर्मा। आशा करता हूं कि भगवान शिव और माता पार्वती की यह कल्याणकारी कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, हर हर महादेव। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।